हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आज का हमारा लेसन प्लान का टॉपिक है स्पेयर। जब भी हम कोई भी लेसन प्लान बनाते हैं तो उसमें हम कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन फिल करते हैं, जैसे कि सब्जेक्ट, टॉपिक, क्लास, डेट एंड पीरियड। सब्जेक्ट हमारा मैथमेटिक्स है और जो आज का हमने टॉपिक लिया है वो है स्पेयर, और ये क्लास 8th का टॉपिक है। तो जब भी आप लेसन प्लान पढ़ाएंगे, डेट आप उसमें वही फिल करेंगे जिस भी डेट को आप वो लेसन प्लान बच्चों को पढ़ाएंगे। उसके बाद हम जनरल ऑब्जेक्टिव्स लिखते हैं। जो जनरल ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर बच्चों को हम मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं तो उन्हें पढ़ के क्या फ़ायदा है, उनमें किस तरह की एक्टिविटीज़ डेवलप होंगी, वो मैथमेटिक्स को पढ़ के अपनी रोज़ की प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये जो हमारे होते हैं सब्जेक्ट ओरिएंटेड होते हैं कि सब्जेक्ट पढ़ के बच्चों को क्या क्या फ़ायदा होगा, उन्हें किस तरह की एबिलिटीज़ उनमें आएंगी। उसके बाद स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स आते हैं। स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हमारे टॉपिक ओरिएंटेड होते हैं, यानी कि अगर हमने टॉपिक स्पेयर लिया है तो बच्चों को स्पेयर पढ़ के क्या नॉलेज मिलेगी, उन्हें क्या समझ में आएगा, वो किस तरह की प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएंगे। उसके बाद मटीरियल एड है। ये प्यूपल टीचर के लिए होता है। चॉक, डस्टर, पॉइंटर, चार्ट, रोलर बोर्ड एक्सेट्रा, इन सब की हेल्प से प्यूपल टीचर बच्चों को अपना लेसन प्लान समझाता है अच्छे से। उसके बाद प्रीवियस नॉलेज आती है। स्टूडेंट्स हैव प्रीवियस नॉलेज अबाउट स्फेरिकल शेप्स। अगर हम बच्चों को स्फेयर पढ़ा रहे हैं तो हम ये मान के चलते हैं कि उन्होंने स्फेरिकल शेप वाली चीज़ें कहीं ना कहीं पे देखी होंगी, उन्हें पहले से प्रीवियस नॉलेज होगी उस बारे में, मतलब उन्होंने स्फेयर जैसी चीज़ें कहीं ना कहीं देखी होंगी। तो प्रीवियस नॉलेज में हम स्फेरिकल शेप्स लिख देंगे। उसके बाद इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन आते हैं। इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन जो पूछने का मेन रीज़न होता है वो ये होता है कि हम बच्चों से डायरेक्ट, अगर हम स्पेयर पढ़ा रहे हैं तो उनसे हम डायरेक्ट अगर क्वेश्चन करने लग जाएँ कि व्हाट इज़ अ स्पेयर, तो बच्चे से हमें कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा। तो जो मेन रीज़न होता है इन्हें बनाने का वो ये होता है कि हम बच्चों की प्रीवियस नॉलेज चेक कर पाएँ कि अगर हम स्पेयर पढ़ा रहे हैं तो क्या बच्चों को उस टॉपिक में कितना पता है, जिससे हम अपना जो लेसन प्लान है वो अच्छे से आगे उन्हें समझा पाएँ। तो जो इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं वो मेन इसी वजह से होते हैं कि हम प्रीवियस नॉलेज बच्चों की चेक कर पाएँ। और इन्हें बनाने का एक पैटर्न होता है, मतलब कि ये ज़िगज़ैग फॉर्म में बनते हैं। जैसे कि मैंने क्वेश्चन फर्स्ट उनसे पूछा तो जो उसका आंसर आएगा उससे कहीं ना कहीं मैं क्वेश्चन सेकंड उससे ही बना के पूछूंगी। मतलब कि मुझे क्वेश्चन भी, जो प्यूपल टीचर है उसे क्वेश्चन भी इस तरह से पूछने हैं कि वो आपस में रिलेट करते हो। ऐसा नहीं कि क्वेश्चन फर्स्ट कुछ और पूछ लिया फिर क्वेश्चन सेकंड कुछ और पूछ लिया, उनका कोई रिलेशन ही ना हो। हमें क्वेश्चन सारे ऐसे ही ज़िगज़ैग फॉर्म में बनाने हैं जिनका जो आंसर आया हो लास्ट, उससे अगला क्वेश्चन उसी आंसर से रिलेटेड हो। एक तरफ हमें प्यूपल टीचर एक्टिविटीज़ लिख लेनी है, दूसरे कॉलम में हम स्टूडेंट एक्टिविटीज़ लिखेंगे। क्वेश्चन फर्स्ट इज नेम सम ऑफ द आउटडोर गेम्स। जो आउटडोर गेम्स हैं उनके कुछ नाम बताइए। तो बच्चे बताएंगे बैडमिंटन, क्रिकेट, फुटबॉल एक्सेट्रा। तो फिर यहीं से क्वेश्चन सेकंड, व्हाट आर द ऑब्जेक्ट्स यूज्ड इन क्रिकेट। देखिए हमने आंसर फर्स्ट में क्रिकेट का नाम लिया है तो हम सेकंड में क्वेश्चन में उससे ही बना के कुछ ना कुछ पूछेंगे। व्हाट आर द ऑब्जेक्ट यूज्ड इन क्रिकेट, क्रिकेट में क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। तो बच्चे बताएंगे बॉल, बैट, बॉल, विकेट एक्सेट्रा। वो और भी कुछ बता सकते हैं लेकिन ये तो मेन बताएंगे ही बताएंगे। उसके बाद हम यहीं से हमने सेकंड आंसर में बॉल का यूज़ किया है तो क्वेश्चन थर्ड वहीं से बना लेंगे हम, व्हाट इज़ द शेप ऑफ द बॉल। तो बच्चे बताएंगे स्फेरिकल। उसके बाद क्वेश्चन फोर आएगा डिफाइन स्फीयर। तो इसका जो आंसर होगा वो प्रॉब्लमेटिक आ जाएगा। प्रॉब्लमेटिक आंसर में यही है कि बच्चे शायद बता पाएँ या उन्हें कन्फ्यूजन हो, तो इसे आप अपने टीचिंग जो पॉइंट होगा आपका उसमें आप अच्छे से कवर करेंगे ही। तो उसके बाद हम अपना यहाँ से मेन टॉपिक शुरू करेंगे और बच्चों को क्लियर कर देंगे कि हमारा टॉपिक क्या है। तो उसके बाद हम लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ द एम। स्टूडेंट, टुडे वी विल स्टडी अबाउट स्फीयर। उसके बाद हमें कुछ टीचिंग पॉइंट सेलेक्ट करने होते हैं। अगर हम स्फीयर पढ़ा रहे हैं तो हम इसमें, जैसे फर्स्ट है हमारा टीचिंग पॉइंट स्फीयर, तो हम उसमें पहले स्फीयर के बारे में ही बताएंगे क्योंकि हम इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन में लास्ट में बच्चों को स्फेरिकल तक ले आए थे, तो अब हम उन्हें स्फीयर पढ़ाएंगे। उसके बाद एक्सपेक्टेड बिहेवियर ऑब्जेक्टिव, इसमें आएगा कि स्टूडेंट एक्वायर करेंगे नॉलेज स्फीयर के बारे में। उसके बाद टीचिंग लर्निंग, उसके नीचे आएगा प्यूपल टीचर एक्टिविटी, और फिर हम पूछते हैं बच्चों से डेवलपिंग क्वेश्चन। जो डेवलपिंग क्वेश्चन होते हैं वो लेसन प्लान की डेवलपिंग स्टेज पे बनाए जाते हैं। बच्चों से पूछने का इनका जो रीज़न होता है वो ये होता है कि बच्चे इनका लॉजिकल वे में आंसर कर पाएँ। मतलब कि जो मेन टॉपिक है यानी कि स्फीयर, उनसे बिल्कुल कनेक्ट करके पूछे जाते हैं जिससे बच्चे कनेक्ट कर पाएँ कि जो अब टीचर पढ़ाएंगी उसमें उसके पॉइंट्स से कनेक्ट कर पाएँ। तो क्वेश्चन फर्स्ट है द स्फीयर इज़ अ 2 डायमेंशनल और 3 डायमेंशनल फिगर। अगर बच्चों को स्फेरिकल शेप्स के बारे में पता है तो वो उससे आराम से वहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो स्फीयर है वो 2 डायमेंशनल शेप है या 3 डायमेंशनल है। तो फिर ये आंसर आ जाएगा 3 डायमेंशनल। उसके बाद है व्हाट डू यू मीन बाय स्फीयर। अब ये प्रोबेबल आंसर आ जाएगा।
जब भी हम ये सेकंड क्वेश्चन पूछते हैं या हम कहते हैं आप इसमें 2-3 क्वेश्चन पूछते हैं, तो जो भी आपका लास्ट क्वेश्चन होगा वो कुछ ऐसा होगा कि वो आप अपने नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट में कवर करेंगे, तो ये प्रोबेबल आंसर में आ जाता है। और ये जो हमने डेवलपिंग क्वेश्चन पूछे हैं, इनकी जो टेक्निक है वो क्वेश्चन आंसर मेथड है। मतलब हमने क्वेश्चन आंसर किए हैं बच्चों से, तो जो टीचर एड है इसमें वो क्वेश्चन आंसर मेथड आ जाएगा। उसके बाद में पीपल टीचर स्टेटमेंट। उसके बाद पीपल टीचर एक्सप्लेन करेगा कि स्फीयर क्या होता है। सो अ स्फीयर इज़ अ 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर विच इज़ राउंड इन शेप। जो स्फीयर होता है वो एक 3 डायमेंशनल फिगर है जिसकी शेप राउंड होती है। A sphere is defined as the sets of points that is at equal distance from the common point. अगर हम स्फीयर ले रहे हैं तो उसमें हम कोई भी कॉमन पॉइंट बनाएंगे और उससे जो भी सेट होगा पॉइंट का, मतलब जो भी हम कहीं पे भी पॉइंट बनाएंगे उनका डिस्टेंस जो होगा वो इक्वल होगा। सो दिस कॉन्स्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड रेडियस ऑफ स्फीयर। जो ये कॉन्स्टेंट डिस्टेंस है एक कॉमन पॉइंट से, इसको हम उसकी रेडियस बोलते हैं। इन द कॉमन पॉइंट इज़ द सेंटर ऑफ अ स्फीयर। और जो वो कॉमन पॉइंट है जहाँ से हम डिस्टेंस ले रहे हैं उसको हम सेंटर बोलते हैं स्फीयर का। अ स्फीयर डज नॉट हैव एनी साइड। ये तो हमने पहले ही पढ़ा है कि जब स्फीयर राउंड होता है तो उसकी कोई साइड्स तो होगी नहीं। इट हैज़ अ वॉल्यूम, सर्कमफ्रेंस एंड सरफेस एरिया। उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन मेथड आ जाता है, क्योंकि पीपल टीचर है उसने ये एक्सप्लेन किया है बच्चों को, तो ये एक्सप्लेनेशन मेथड में आ जाता है। उसके बाद हम बच्चों से एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछते हैं। इवैल्यूएशन क्वेश्चन हम इसलिए पूछते हैं कि जितना भी हमने पढ़ाया है तो हम ये जान पाते हैं इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछ के कि बच्चों को वो समझ में आया है या नहीं। इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमें वहीं से पूछना है जो जो हमने टीचिंग पॉइंट पढ़ाया है। मतलब अगर हमने स्फीयर पढ़ाया है तो हमें वहीं से एक इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछना है। तो क्वेश्चन है, डज स्फीयर हैज़ एनी साइड। तो ये हमने अपने टीचिंग पॉइंट में पढ़ाया है कि स्फीयर डज नॉट हैव एनी साइड। सो बच्चे इसका आंसर आराम से कर देंगे। अब हमने एक टीचिंग पॉइंट पढ़ा दिया है, तो अब हम सेकंड टीचिंग पॉइंट वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लेंगे। तो उसमें दोबारा से हम एक्सपेक्टेड बिहेवियर लिखेंगे, जिसमें स्टूडेंट्स एक्वायर करेंगे नॉलेज वॉल्यूम के बारे में, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। उसके बाद टीचिंग लर्निंग कॉलम, उसमें पीपल टीचर एक्टिविटीज़ और फिर वही डेवलपिंग क्वेश्चन हमें पूछने हैं। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज, हाउ इज रेडियस इज रिलेटेड टू डायमीटर ऑफ स्फीयर। जो स्फीयर की रेडियस और डायमीटर है उनमें क्या रिलेशन है। तो ये फॉर्मूला हमने पहले भी बच्चों ने पढ़ा होगा कि रेडियस इक्वल्स टू डायमीटर अपॉन 2। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो ये प्रॉब्लमेटिक आंसर आ जाएगा इसका। उसके बाद इसे हम अपने टीचिंग पॉइंट में कवर करेंगे। और ये जो मेथड है ये क्वेश्चन आंसर मेथड है। इसके बाद पीपल टीचर जो है वो अपने बच्चों को एक्सप्लेन करेगा कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर क्या होती है। सो द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ द मेजरमेंट ऑफ द स्पेस इट कैन ऑक्यूपाई। जितना भी जो स्फीयर होता है वो जितना भी स्पेस ऑक्यूपाई करता है उसी को वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बोलते हैं। द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इज़ 4/3πr³। जो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का वो होता है 4/3πr³, जिसमें r रेडियस को रिप्रेजेंट करता है और पाई की वैल्यू 3.14 होती है। द फिक्स डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। जो फिक्स डिस्टेंस होता है उसको हम रेडियस बोलते हैं स्फीयर की। एंड द फिक्स पॉइंट इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर एंड द डायमीटर ऑफ स्फीयर इज 2r। और ये हमारा एक्सप्लेनेशन मेथड है। यहाँ पे बच्चे आराम से आपकी बातें सुनेंगे, स्टूडेंट्स विल लिसन एंड अंडरस्टैंड केयरफुली। ये एक्सप्लेनेशन मेथड में आता है क्योंकि पीपल टीचर ने यहाँ पे एक्सप्लेन किया है। उसके बाद दोबारा से हम इवैल्यूएशन क्वेश्चन पूछेंगे, क्योंकि हम अपना दूसरा टीचिंग पॉइंट ख़त्म कर चुके हैं। तो इवैल्यूएट करना बच्चों को बहुत ज़रूरी है कि जो हमने पढ़ाया है उन्हें समझ में आ रहा है या नहीं। तो क्वेश्चन इज, इन द फॉर्मूला 4/3πr³ व्हाट आर रिप्रेजेंट। यहाँ पे आर क्या रिप्रेजेंट करता है। उसके बाद हम अपना थर्ड टीचिंग पॉइंट में क्वेश्चंस रखते हैं। मैथमेटिक्स को बिना क्वेश्चन सॉल्व मैथमेटिक्स हो ही नहीं सकता। तो हमने अपने जो भी 2 टीचिंग पॉइंट पढ़ाए हैं उनका ही यूज़ करके हम अपने क्वेश्चंस को फॉर्म करेंगे। सो उसके बाद इन्हें आइडियल क्वेश्चंस बोलते हैं। स्टूडेंट्स विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर से रिलेटेड हम अपने क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। उसके बाद पीपल टीचर एक्टिविटी में क्वेश्चन फर्स्ट इज, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर हुज रेडियस इज 3 सेंटीमीटर। सो रेडियस गिवन है 3 सेंटीमीटर। उसके बाद इसमें डायरेक्ट वॉल्यूम पूछा गया है तो हम वॉल्यूम ऑफ स्फीयर लिखेंगे, उसका फॉर्मूला लिखेंगे जो कि हम अपने सेकंड टीचिंग पॉइंट में कवर कर चुके हैं, दैट इज़ 4/3πr³। सो हम सारी वैल्यूज़ रखेंगे। हमने पाई की वैल्यू भी टीचिंग पॉइंट में बताई थी। सो उसके बाद आंसर आ जाएगा v = 113.4 सेंटीमीटर क्यूब। उसके बाद क्वेश्चन सेकंड है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ स्फीयर विद अ रेडियस ऑफ 7 यूनिट्स। हम डायमीटर ऑफ स्फीयर का भी हमने लास्ट टीचिंग पॉइंट में कवर किया था फॉर्मूला। सो गिवन क्या दे रखा है इसमें, हमें रेडियस दी हुई है। उसके बाद हम डायमीटर ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाएंगे 2r।
सो 2 × 7 = 14 यूनिट्स। अब हमने बच्चों को 2 क्वेश्चन खुद से बोर्ड पे कराए हैं। ये जो क्वेश्चंस होते हैं ये हमें बोर्ड पे कराने पड़ते हैं, जिससे हम बच्चों को अच्छे से समझा पाएँ। उसके बाद हमें वहीं के वहीं उन्हें प्रैक्टिस क्वेश्चन देने हैं, जिससे कि हम बच्चों को बच्चे इन्हें वहीं पे करके देखेंगे। तो ये प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं। स्टूडेंट विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर बाय देमसेल्फ। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज find the volume of a sphere whose radius is 10 centimeter. And question second is find the diameter of a sphere with a radius of 5 units. बच्चे जब ये क्वेश्चन कर लेंगे तो वहीं के वहीं हमें चेक कराएंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि जो हमने बच्चों को पढ़ाया है वो उन्हें समझ में आया है या नहीं। उसके बाद हम रिकैप्चुलेशन कराते हैं। रिकैप्चुलेशन जो होता है वो एक तरह का रिकैप होता है, मतलब कि जो भी हमने अब तक अपने टीचिंग पॉइंट में कवर किया है वो दोबारा से एक शॉर्ट फॉर्म में बच्चों से हम पूछें, तो उनका रिविजन वहीं के वहीं हो जाए। सो क्वेश्चन फर्स्ट इज अ स्फीयर इज अ 3 डायमेंशनल सॉलिड फिगर। इसमें बच्चों को बताना है कि ये ट्रू है या फॉल्स। क्वेश्चन सेकंड इज अ स्फीयर हैज 2 साइड्स। ये भी ट्रू फॉल्स बताना है। क्वेश्चन थर्ड इज व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ वॉल्यूम ऑफ स्फीयर। तो यहाँ पे हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का सिर्फ फॉर्मूला बताना है। इन द क्वेश्चन फोर्थ इज व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पाई। तो इसमें वैल्यू बतानी है पाई की। अगर आप देखेंगे तो इन सभी क्वेश्चंस को हम अपने टीचिंग पॉइंट में कवर कर चुके हैं। जो पीपल टीचर होता है उसे मिनीचर भी लगाना होता है अपने लेसन प्लान में, मतलब कि जब वो लेसन प्लान बनाएगा तो वो चार्ट पे कुछ इस तरह की चीज़ें बना के दिखाएगा, जिससे बच्चों को डायरेक्ट पता चले। मतलब अगर हम उन्हें कोई भी विजुअल चीज़ें दिखाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हैं। तो हम यहाँ पे फिगर के थ्रू बता सकते हैं डायमीटर, रेडियस क्या होता है स्फीयर का, स्फीयर कैसा होता है, तो ये हेल्पफुल होता है। उसके बाद हम बच्चों को होमवर्क देते हैं। जब हम अपने सारे टीचिंग पॉइंट ख़त्म कर देते हैं तो हम बच्चों को होमवर्क देंगे, जिससे वो जब कल आए तो उन्हें चीज़ें घर पे जाके वो सॉल्व भी करें क्वेश्चन, उन चीज़ें समझ में भी आए और हम चेक भी कर पाएँ कि बच्चों को कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। सो द क्वेश्चन फर्स्ट इज फाइंड द वॉल्यूम ऑफ स्फीयर हुज रेडियस इज 5 centimeter. In the question second is the volume of typical baseball is 230 centimeter. Find the radius of a sphere. सो यहाँ पे हमारा लेसन प्लान ख़त्म हो जाता है। उसके बाद जब बच्चे कल अपना होमवर्क आगे चेक कराएंगे तब हम उनका होमवर्क चेक करेंगे और देखेंगे कि उन्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और आपको अगर इसी तरह की मैथमेटिक्स की वीडियोस लेसन प्लान की देखनी है तो आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, उसमें आपको बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी लेसन प्लान की। थैंक यू।